हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट को, जो कि हमने लिया है प्रैक्टिस मॉक की साइट से। तो ये है आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट को हमें कैसे सॉल्व करना है। प्लस इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो प्रैक्टिस मॉक की साइट है उसे जरूर विजिट करिए। एंड आपको एक फ्री मॉक भी गिवन है आईबीपीएस पीओ मेंस एंड क्लर्क मेंस दोनों का ही, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका हिंदी में, आगे क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। तो आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करें उसमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं तो आपसे ये बोलूंगी कि आप पहले क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट लेने की जगह आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपके जो सारे पॉइंट्स हैं उनको लेकर आपके माइंड में एक क्लियरिटी बनी रहेगी कि जो पॉइंट्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं एंड किस पॉइंट का क्या मतलब है। और अगर आप कोई गलती करते हैं या एक गलत अप्रोच का यूज करते हैं तो उस चीज को भी आप पकड़ सकते हैं कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी। सो बेटर है कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार खुद से सॉल्व करिए और फिर ये देखिए कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करा। ओके, तो सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट या फिर जो भी अटेम्प्ट करना है आपने कर लिया होगा। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है, तो जितने भी इंग्लिश वाले पर्सन हैं आप लोग भी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करिए। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे, राइट। एंड एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज यहाँ पे जो इसका साइज है वो आगे जाके थोड़ा छोटा हो जाएगा स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 8 पर्सन हैं एंड उनके नेम गिवन है A to H। A to H मतलब A B C D E F G and H। ओके, तो सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो ये एक रेक्टेंगुलर जो टेबल होती है इस तरीके से, राइट, जिसमें आपकी 2 लॉन्गर साइड होती है, 2 शॉर्टर। तो उसके चारों ओर बैठे हैं। वेयर ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग ऑन each of the shorter sides of the table and 3 person are sitting on each of the longer sides of the table। तो आपका एक पर्सन जो है वो आपका शॉर्टर साइड में रहेगा और 3 पर्सन जो है वहां पे कैसे रहेंगे, लॉन्गर साइड में रहेंगे, राइट। देन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सारे ही पर्सन जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। Each of them obtained a different rank from 1 to 8। और सारे ही पर्सन जो है उनको डिफरेंट रैंक दी गई है जो है 1 से लेके 8 तक। बट दे वर नॉट नेसेसरली इन सिटिंग इन दैट ऑर्डर। लेकिन ये जो सारे पर्सन है वो उस ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। मतलब किसी को भी रैंक वाला कोई भी पर्सन जो है कहीं भी बैठ सकता है, जैसे कि हमारा होता है। ओके, हम लोग ज्यादातर ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो सिर्फ आप देख सकते हो इतनी सी ही इंफॉर्मेशन है। तो हमेशा याद रखना, जब भी पजल की इंफॉर्मेशन या फिर पजल जब आपका लेंदी होता है, उसमें स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं, उसका मतलब है कि वो पजल उतना ही इजी है। और जब भी आपको पजल छोटा दिया हो तो समझ जाना कि पजल टफ है। और मेंस में तो बिल्कुल ही, अगर 4-5 लाइन गिवन हो पजल में तो देखते ही समझ जाना कि ये पजल टफ है, इसमें टाइम लगने वाला है। और अगर लेंदी हो तो लेंदी पजल को जरूर पढ़ना। ये एक लोगों में एक गलत फहमी है कि बहुत लंबा पजल है तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, बहुत लंबा है तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। ओके, जिसमें इन्फॉर्मेशन कम होती है उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें कम समय लगता है, राइट। चलिए, तो जिन लोगों ने भी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है पजल की तो वो इस चीज को जानते होंगे। जितना लेंदी पजल होता है, वो लेंदी का मतलब क्या समझे, लेंदी का मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन लेंदी। लेंदी का मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है वो ज्यादा होते हैं। ओके, तो जो आपका पजल देखने में बड़ा लगे, आपको दिखे कि बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, तो वो इजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं द वन हु सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। तो वो पर्सन जिसकी फर्स्ट रैंक है वो अपोजिट है किसके, एफ के। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देन जी हु सिक्योर्ड सेकेंड रैंक इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो जी जो है वो कैसी बैठी है, आपके ई के इमीडिएट राइट में है, राइट। एंड इसकी रैंक कितनी है, सेकेंड है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जी की रैंक कितनी है आपकी, सेकेंड। आगे गिवन है बट दे बोथ डू नॉट सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। लेकिन वो दोनों ही आपके सेम साइड में नहीं बैठे हैं। सो सेम साइड में नहीं बैठे हैं तो इसको भी हम लिख लेते हैं अभी कि ये सारे पर्सन जो है ये सेम साइड में नहीं आएंगे। ओके, सेम साइड का मतलब क्या हो गया आपका, राइट। सेम साइड का मतलब अगर ई यहाँ पे है तो जी यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर है तो जी यहाँ पर होगा। ई और जी दोनों एक साइड में नहीं आएंगे। ओके, इस तरीके से आएंगे।
देन गिवन है the ones with ranks 1 and 8 are not adjacent to each other। तो आपके जो 1 और 8 है वो आपका एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के, तो ये हम लिख लेंगे कि जो 1 और 8 रैंक वाले हैं ये एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे। फिर गिवन है C is sitting 3 places to the left of the one who secured 5th rank। तो C जो है वो आपका 3 प्लेस लेफ्ट में है उसके जिसकी 5 रैंक आई है, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 एंड 3। 5 रैंक वाले के ये कैसे होगा, इसके थर्ड टू द लेफ्ट में होगा। 3 प्लेस गिवन है तो 3 प्लेस का मतलब हो गया कि थर्ड प्लेस पे होगा, राइट। अब इस लाइन को तो मैं हर पजल में हर आपकी सिटिंग अरेंजमेंट में बता चुकी हूँ, तो ये चीज आपको रट जानी चाहिए। ये कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका जो 3 प्लेस होता है 4 प्लेस होता है उसका मतलब क्या होता है, कितने का गैप देना चाहिए। 3 प्लेस यानी कि थर्ड नंबर पे, सेकेंड प्लेस यानी 2 प्लेस यानी कि आपका सेकेंड नंबर पे, ओके। तो थर्ड नंबर पे यानी कि 2 का गैप, और थर्ड नंबर पे आपका सी जो है 5 के अकॉर्डिंग वो आएगा। देन द वन हु सिक्योर्ड 5th रैंक इज एडजेसेंट द वन हु सिक्योर्ड 6th रैंक। तो आपका जो 5 और 6 है ये एक दूसरे की कैसे आएंगे, एडजेसेंट आएंगे। देन गिवन है ए इज सिटिंग अपोजिट टू द वन हु सिक्योर्ड 8 रैंक। तो ए जो है वो उसके अपोजिट आएगा जिसकी रैंक 8 होगी, okay। Then D is sitting 4 places to the left of G but they are not opposite to each other। तो जो आपका D है वो आपका 4 प्लेस लेफ्ट में है किसके, G के। सो 4 प्लेस लेफ्ट में यानी कि 4th नंबर पे होगा लेफ्ट में, 4 टू द लेफ्ट है, ओके। बट दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन ये अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो D और G जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। देन आगे कह रहे हैं H इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिक्योर्ड 4th रैंक। H जो है वो कैसे है, इमीडिएट राइट है उसके जो कि आपका 4 रैंक वाला है, ओके। देन C एंड D आर निदर एडजेसेंट नॉर अपोजिट टू ईच अदर। तो C और D जो है वो एक दूसरे के कैसे नहीं है, आपके एडजेसेंट नहीं है, और C और D जो है वो एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं आएंगे, राइट। देन आगे कह रहे हैं निदर ए नॉर बी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। तो ई के अपोजिट जो है वो ए और बी नहीं आएगा, राइट। देन द सम ऑफ द रैंक सिक्योर्ड बाय बी एंड एच इज नॉट 10। तो आपका जो बी प्लस एच होगा रैंक उसका टोटल क्या है, 10 नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है नॉट 10 यानी कि नहीं आएगा। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे मैं 2 डायग्राम और बना लेती हूँ क्योंकि हो सकता है हमें यहाँ पे जरूरत पड़े, मेंस का लेवल है, ताकि बाद में हमें डायग्राम में प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो देखते हैं इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। वैसे मैंने 2 बना लिए हैं, 3 बना लिए हैं, जरूरत पड़ी तो ठीक है, अदरवाइज इरेज कर देंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कहाँ से पिक करेंगे। तो ज्यादातर मैंने बोला है जहां पे आपका स्पेस ज्यादा गिवन हो हमेशा उस पॉइंट को आप पिक करो, ओके। तो ये वाला पॉइंट है जिसमें कह रहे हैं कि G के 4 टू द लेफ्ट में आपका D आएगा, D और G आपके एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट जो है वो कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आप देखो D और G से रिलेटेड कोई और पॉइंट है क्या, तो इसके अलावा आपको एक पॉइंट ये भी गिवन है कि E के इमीडिएट राइट में G आएगा और ये दोनों सेम साइड नहीं आएंगे। अब देखो अगर मान लो आपका E लॉन्गर साइड में आता है, देखो 2 ही कंडीशन है, E या तो आपका शॉर्टर साइड में आए या फिर लॉन्गर साइड में आए। मान लो अगर आपका E यहाँ पे शॉर्टर साइड में आता है तो G यहाँ पर आएगा, एंड G यहाँ पर आएगा तो G के अगर आप 4 टू द लेफ्ट में जाओगे तो 1 2 3 एंड 4, तो D यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन हमको क्या गिवन है कि D और G जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे, लेकिन इस कंडीशन में जो है D और G एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो E है वो कहाँ नहीं होगा, लॉन्गर साइड में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, आपका शॉर्टर साइड में आएगा, ओके। तो शॉर्टर साइड में आने के लिए चाहे आप E यहां लिख दो चाहे आप E यहां लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शॉर्टर साइड में जब लोगे तो दोनों में से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो ये वाला गैप है, जैसे कि आप यहाँ पे E को लिखते हो तो इसके देखो राइट में भी आपके 3 ही पर्सन बैठे हैं, लेफ्ट में भी 3 ही पर्सन बैठेंगे। यहाँ से और यहाँ से अगर आप गैप देखोगे तो वो दोनों का सेम है। अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 होते या फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 होते, जो नंबर है वो सेम नहीं होते, तब आप एक कंडीशन यहाँ पे रखते E की या फिर एक कंडीशन यहाँ रखते E की। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ सेम है आपकी सीट्स, इस वजह से आप E को शॉर्टर साइड में किसी भी जगह पर बैठा सकते हो। तो E को हम यहां बैठा देते हैं एंड G कहां आ जाएगा, G आ जाएगा आपका यहां पे, ओके। अब G यहां पर आ गया तो G के यहां पे जो 4 टू द लेफ्ट में D आएगा तो D कहां जाएगा, 1 2 3 एंड 4, तो D जाएगा यहां पे, ओके। इसको हटा देंगे
अब डी जो है वो जी के अपोजिट नहीं है, तो आप देख सकते हो डी जो है वो जी के अपोजिट नहीं है। अच्छा, जी की रैंक कितनी है? सो जी की रैंक है यहाँ पे सेकंड, इसको भी इसके साथ साथ लिख देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। देन आगे देखते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पे गिवन है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा स्पेस वाला है, इसको देखते हैं। और इससे रिलेटेड यहाँ पे ये भी पॉइंट गिवन है, सी जो है वो डी का नेबर नहीं होगा और सी जो है वो डी के सामने भी नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को एक बार हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सो सी और डी के बारे में गिवन है कि सी जो है वो डी का नेबर नहीं होगा, यानी कि सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, और सी और जो डी है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे, मतलब सी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशन बनती है कि जो सी है वो या तो यहाँ पर आए या फिर सी जो है वो यहाँ पर आए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दोनों कंडीशन को बना लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स है ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे ए जो है वो 8 के अपोजिट आएगा, तो ए कहीं भी आ सकता है। ए अगर यहाँ आता है तो 8 यहाँ पर आएगा, ए अगर यहाँ आता है तो 8 यहाँ आएगा, ए यहाँ आता है तो 8 यहाँ पे, ए यहाँ आता है तो 8 यहाँ पे, मतलब काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सो बेटर है कि इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाने से ज्यादा बेटर है कि हम दो पॉसिबिलिटीज बना लें। तो एक कंडीशन में जो सी है वो यहां पर आ जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन जो बनाएंगे हम, उसमें सी यहां पर आएगा। राइट, अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि सी जो है वो 5 के कैसे आएगा, आपका थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा। तो सी जो है 5 के थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा। तो अब आप काउंट करिए कि 5 कहां आएगा। तो यहां पे आप देखो, इस फर्स्ट डायग्राम में जो 5 है वो कहां पर आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। तो 1 2 एंड 3 ये हो गया थर्ड टू द लेफ्ट में सी। एंड इन सेकेंड डायग्राम जो 5 है वो कहां आएगा, वो आएगा यहाँ पे डी के पास। ओके, राइट। तो यहाँ पे आपका जो 5 है वो आ जाएगा डी के पास। ओके, तो इसको हटा देते हैं। देन यहाँ पे आपका गिवन है कि 5 एंड 6 साथ साथ आएंगे। तो इस कंडीशन में जो 5 यहाँ पे गिवन है तो 6 यहाँ पर आएगा। इस वाली कंडीशन में जो 6 है वो यहाँ पर आ सकता है एंड जो 6 है वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो अभी दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम नया डायग्राम तो नहीं बनाते हैं, बट खाली लिख लेते हैं कि 6 जो है वो यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पर कहीं पे आ सकता है। ओके, इसको हटा देती हूँ मैं। राइट, ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो ओके, इसको अलग अलग करके ध्यान रखिएगा। चलिए, देन गिवन है कि आपका 1 और f जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। सो 1 एंड f एक दूसरे के सामने आएंगे। तो देखते हैं f के लिए यहाँ पे कौन सी जगह है। तो अगर f मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर f यहाँ लिखती हूँ तो 1 इसको मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल सकता। ओके, f अगर यहाँ लिखती हूँ तो c को हमें 1 देना पड़ेगा। राइट, f यहाँ लिखती हूँ तो हमें e को 1 देना पड़ेगा। तो अभी f की यहाँ पे जगह है। राइट, इसके अलावा देखते हैं हम लोग, सो इस वाले पॉइंट को देखते हैं हम लोग कि एक जो है वो f के अपोजिट आएगा। तो एक f के अपोजिट आएगा। तो इन फर्स्ट डायग्राम अगर f जो है वो आपका 5 नंबर पे आता है या फिर इसको 5 रैंक मिलती है तो 1 यहाँ पर आ सकता है, 6 रैंक मिलती है तो 1 यहाँ आ सकता है, यहाँ पर अगर f देते हैं तो 1 यहाँ आ सकता है। तो अभी पॉसिबिलिटी है, तो इसे स्किप करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये गिवन है कि 4 के आपके इमीडिएट राइट में h आएगा। सो 4 के इमीडिएट राइट में h आएगा। तो आप देख सकते हो इन फर्स्ट डायग्राम आपका h कहाँ कहाँ आ सकता है। h यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज 4 यहाँ आना चाहिए, h यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज 4 यहाँ पर आना चाहिए, h यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 4 यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब h यहाँ पर आएगा और 4 जो है वो d को दिया जाएगा। इन सेकेंड डायग्राम अब आप देखो यहाँ पे कहाँ पे h आ सकता है। अगर h यहाँ पर आता है तो हमें c को 4 देना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा अगर h यहाँ पर आता है तो हमें इस वाले कॉर्नर पे 4 देना पड़ेगा। अगर h यहाँ आता है तो यहाँ पे तो हम 4 दे नहीं सकते, लेकिन अगर h यहाँ पर आता है तो यहाँ पे हम 4 दे सकते हैं अगर हम 6 यहाँ पे दे। तो अभी फिर से आपकी कंडीशन बनकर आ रही है इस वाले डायग्राम में। तो फिर हम स्किप करते हैं और कोई पॉइंट को देखते हैं। इस वाले पॉइंट में तो थोड़ा सॉल्व हो रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट में हमें काफी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा देखते हैं कि आपका जो गिवन है कि ई जो है वो आपका ई के सामने ए एंड बी नहीं आएंगे और ए जो है वो 8 जिसकी रैंक है उसके सामने आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके चलते हैं। तो इन फर्स्ट डायग्राम जो ए है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट, इसके सामने नहीं आ सकता। तो ए या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पर आएगा। यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे इसके सामने क्या गिवन है 4, जबकि हमको इसके सामने क्या चाहिए 8। तो यानी कि ए यहाँ पर आएगा और 8 जो है वो यहाँ पर एच को दे दिया जाएगा। अब इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ए जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। तो ए यहाँ पर आ सकता है क्या, तो यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 इसके सामने है। यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 इसके सामने है। तो ए जो है खाली यहाँ पर आएगा और सी को क्या दिया जाएगा 8 रैंक यहाँ पे दी जाएगी। ओके,
ए के बारे में भी नहीं कह सकते कि इसको 6 रैंक मिलेगा या फिर कुछ और, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि 6 की जो है वो क्या बन रही है, अभी कंडीशन बन रही है। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बारे में जो गिवन है ई के बारे में कि ए एंड बी, कि यहाँ पे आपका ई के सामने बी नहीं आएगा तो यहाँ बी लिख के आप कट कर सकते हो, यहाँ पर भी बी लिख के आप कट कर सकते हो। वैसे यहाँ बी लिख के कट करने की जरूरत नहीं है, बी आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे जो रेस्ट है वो एफ आ जाएगा। अब इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं, तो इस वाले डायग्राम में जो बी है वो यहाँ नहीं आएगा, तो बी या तो यहाँ पर आएगा या फिर बी जो है वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास f की एक कंडीशन थी कि f जो है वो रैंक 1 के सामने आएगा, तो वो हमारी यहाँ पे कट सकती है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर f यहाँ पर आता है तो रैंक 1 यहाँ आनी चाहिए, जो कि नहीं आ सकती। अगर f यहाँ आता है तो रैंक 1 ऊपर आना चाहिए, जो कि नहीं आ सकता। इसका मतलब आपके f की जगह सिर्फ यहीं पर है, तो f यहाँ पर आएगा एंड 1 जो है वो यहाँ पर आएगा। ओके, सो f यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये कंडीशन जो है अब हमारी यहाँ पे आके फिक्स हुई जब हमने a को फिक्स करा। ओके, देन आपका फिर उसके बाद गिवन है कि आपका जो ये वाला पॉइंट था जो कि हमने यहाँ फिक्स कर दिया था बट यहाँ नहीं हो पाया था, कि a के इमीडिएट राइट में आपका क्या, सॉरी 4 के इमीडिएट राइट में आपका क्या आएगा, h आएगा। सो 4 के इमीडिएट राइट में आपका h आएगा। सो h कहाँ आ सकता है? अब देखो, h जो है अगर यहाँ पर आता है तो आपका 4 जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, और आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या फिक्स है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या फिक्स है, 6 है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है। 6 की अभी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनकर आ रही है। इसके अलावा अगर आप h को देखो तो क्या आप h को यहां फिक्स कर सकते हो? आप h को यहां फिक्स नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर h यहां आता है तो 4 यहां पर आना चाहिए, तभी ये इसके इमीडिएट राइट में आएगा। लेकिन 4 यहां नहीं आ सकता, बिकॉज यहां पे क्या फिक्स है, आपका 8 फिक्स है। इसका मतलब आपका यहां से h हट जाएगा और h जो है वो यहां पर आएगा, और जैसे ही h यहां पर आएगा तो यहां पे जो 6 की पॉसिबिलिटी है यहां पे कट जाएगी और यहां पर क्या आएगा, आपका 4 आएगा, एंड जो 6 है वो यहां पर फिक्स हो जाएगा। वाओ, 6 जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B। ओके, रेस्ट जो है आपका B यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग रैंक देख लेते हैं कि रैंक कौन कौन सी बची हैं। यहाँ पे F के सामने 1 आएगा, सो F के सामने 1 यानी कि E के सामने E को 1 मिलेगा। ओके, तो इसको लिख लीजिएगा, ये रह गया है लिखने को। अब यहाँ पे रैंक कौन कौन सी रह गई है, इस वाले डायग्राम में देखोगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे बची है 3 और बची है 7। ओके, तो 3 एंड 7, तो 3 एंड 7 में से कुछ 3 या 7 कोई एक चीज जो है वो आपका H को दी जाएगी, और 3 और 7 में से कोई एक चीज जो है वो B को दी जाएगी। इस कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ क्या बची है, तो यहाँ पर भी 3 एंड 7 बची है, तो C और F में से किसी को एक को 3 मिलेगी और किसी एक को क्या मिलेगी, आपकी 7 मिलेगी। तो ये तो हमारे दोनों ही डायग्राम यहाँ पे बन गए हैं। तो देखते हैं कोई पॉइंट है कि ऐसा, तो 1 एंड 8 यहाँ बराबर बराबर से नहीं आएंगे। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखोगे 1 और 8 जो है वो बराबर से नहीं है। इन सेकेंड डायग्राम आप देखोगे 1 और 8 जो है वो बराबर से नहीं है, तो दोनों ही ठीक है। फिर ये 4 का इमीडिएट राइट में h आएगा, ये भी हो गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट एक है कि b प्लस h इज इक्वल टू 10 नहीं होगा, तो इसको देखते हैं। अगर b प्लस h को देखते हैं तो b और h, यहाँ पे h को क्या मिली है, 8 रैंक मिली है और b को मिली है 6, तो 6 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 14, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं है इन दोनों का टोटल, तो ये कंडीशन तो आपका, ये जो डायग्राम है ये तो आपकी कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। लेकिन इसमें देखोगे तो अगर आप 7 h को दो चाहे 3 h को दो, b को चाहे 7 दो या फिर b को चाहे 3 दो, अगर दोनों का टोटल करोगे तो टोटल कितना होगा, इनका 10 आएगा, राइट। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको इस चीज समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे 7 और 3 दो रैंक बची हैं। अगर आप 7 इसे और 3 इसे देते हो तब भी टोटल आपका 10 होगा, 7 इसे और 3 इसे देते हो तब भी टोटल आपका 10 होगा, जो कि हमारा मना करा गया है कि इस वाली कंडीशन में कि यहाँ पे b प्लस h जो है वो 10 नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आपका जो ये वाला डायग्राम है ये यहाँ पर आकर कट होगा, काफी एंड में आके जो ये डायग्राम है ये कट हुआ, और इस वाले कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। अब जो कंडीशन हमारी बनी हुई है C और F को लेके कि इसमें से 3 किसे और 7 किसे दिया जाएगा, तो वो हमारी ऐसी बनी रहेगी, बिकॉज इसके अलावा हमें पॉइंट्स और कोई नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स जो है वो कट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो 3 और 7 की कंडीशन है वो ऐसी बनी रहेगी। अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं कि ये कंडीशन कट हो सकती है या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे 3 एंड 7 से, उनको कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट गिवन है कि आपका इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, G के। सो G यहाँ पर है, इसकी इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन बैठा है, तो ये बैठा है A। सो ऑप्शन नंबर A होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। देन अपोजिट कौन है यहाँ पे, E के, हु इज सिटिंग अपोजिट टू E, तो आप देख सकते हो E के यहाँ पे अपोजिट कौन बैठा है, F बैठा है। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देन हु इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन विद रैंक 5, तो कौन सा पर्सन जो है उस पर्सन के अपोजिट बैठा है जिसकी रैंक जो है वो 5 है। तो आप देख सकते हो किसकी रैंक 5 है, आपके A की 5 है, तो A के अपोजिट कौन बैठा है, A के अपोजिट बैठा है H। ऑप्शन
नंबर हमारा डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ द पर्सन सिटिंग 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी। तो आपका यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3 प्लेसेस राइट में है बी के। सो बी यहाँ पर है 3 प्लेसेस राइट यानी कि थर्ड नंबर पे। सो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे कौन आया है, एच, जिसकी रैंक है 8। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। खाली ओनली एक ही क्वेश्चन है जो मैंने आपका एज अ होमवर्क दिया है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को मैंने 18 मिनट में सॉल्व करा है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को 7 मिनट में सॉल्व, 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। इतना टफ भी नहीं था अगर आप इसकी सही अप्रोच लगाते हो तो मैंने अगर 18 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया तो आप 7 से 8 मिनट में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी के संग मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर ऐड कर दी गई है। सो आप यहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं। एंड जो सर की क्वाइन की वीडियोस हैं उसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उन सभी को एंड जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को ऐड कर दिया गया है। तो आप यहाँ जाके व्यू कर सकते हैं। इसी के संग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस मॉक की जो साइट है उसे जरूर विजिट करिए ताकि आप सिमिलर टाइप के जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड कभी नोटिफिकेशन आए तो आप चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।